नमस्कार दोस्तों, केडी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जनवरी 2026, नया साल, और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज हम आपको किसानों से जुड़ी और स्टूडेंट से जुड़ी सारी खबरें बताएंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों, पहली खबर आ रही है मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर अब तक भारी खर्च के बावजूद काम पूरा नहीं हो पाया। नवंबर 2025 तक इस योजना पर 85,801 करोड़ खर्च कर दिए गए। इसके बावजूद भी अभी करीब 45% काम बाकी बचा है और 55% काम हो चुका है। न जाने अब और कितनी देरी लगेगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं थोड़ा क्रिकेट की न्यूज। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल की तेज गेंदबाजी ने ऐसा तूफान मचाया कि जम्मू और कश्मीर की पूरी टीम टिकी नहीं पाई। मोहम्मद शमी, आकाशदीप और मुकेश कुमार की घातक पेस तिकड़ी के सामने बल्लेबाज पूरी तरह बेकस नजर आए और जम्मू कश्मीर सिर्फ 63 रन पर सिमट गई, जो उसका अब तक का सबसे कम लिस्ट ए स्कोर है। दोस्तों, नई गेंद से स्विंग और सटीक लाइन लेंथ ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया था। शमी ने अनुभव का कमाल दिखाते हुए शुरुआती झटके दिए। वहीं आकाशदीप और मुकेश कुमार ने लगातार विकेट लेकर विपक्षी टीम को संभलने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, नए साल के साथ ही किसानों के लिए मुसीबत और बढ़ गई है। कृषि विभाग ने दे दिया है हाई अलर्ट। घने कोहरे और बदलते मौसम के बीच किसानों को फसलों का ध्यान रखना चाहिए। घने कोहरे की चादर इन दिनों देश के कई हिस्सों पर छाई हुई है। भारत मौसम विज्ञान IMD ने कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कोहरे और बढ़ती ठंड ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी है। विजिबिलिटी घटने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रही है। किसानों पर भी मौसम के बदलाव का असर पड़ सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए कुछ सुझाव शेयर किए हैं। दोस्तों, नए साल के शुरू होते ही सीमा सुरक्षा बल को भी बढ़ा दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल BSF के महिला और पुरुष जवान 24/7 पेट्रोलिंग और निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। बीते कुछ दिनों से खुफिया इनपुट मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जारी युद्ध खत्म करने को लेकर इस वक्त काफी हलचल है। अमेरिका और यूक्रेन ने मिलकर जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव तैयार किया है, उस पर रूस विचार कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने शांति समझौते के तहत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि जेलेंस्की इससे भी अधिक चाहते हैं। फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक दिन पहले हुए अपनी मुलाकात की जानकारी देने के लिए जेलेंस्की ने कीव में सोमवार को मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रंप से उनकी मुलाकात काफी सकारात्मक रही। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रूस और यूक्रेन समझौते के बेहद करीब है। दोस्तों, भारत दुनिया का राइस किंग बन गया है। चावल उत्पादन के मामले में इंडिया अब नंबर 1 पर पहुंच गया है। इस दौड़ में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के कृषि विभाग ने बताया कि भारत का चावल उत्पादन 152 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, जबकि चीन का उत्पादन 146 मिलियन मीट्रिक टन है। चावल के क्षेत्र में बरसों से चली आ रही चीन की बादशाहत को भारत ने ध्वस्त कर दिया है। हम चीन को पीछे छोड़कर चावल उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर पहुँच गए हैं। विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत शेयर 28% से भी अधिक हो गया है। अमेरिका के कृषि विभाग ने भारत की इस कामयाबी का लोहा मान लिया है। दोस्तों, बिहार की चर्चित हिजाब गर्ल, जिसका CM नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा था, डॉक्टर नुसरत परवीन की नौकरी पर अब सस्पेंस का माहौल है। हिजाब विवाद के बाद सुर्खियों में आई नुसरत ने अब तक अपने कार्यभार की शुरुआत नहीं की है। प्रशासन ने 31 दिसंबर को ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख तय की है और अगर वह आज तक ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करती है तो उनकी नियुक्ति रद्द मानी जा सकती है। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में CM नीतीश कुमार को नुसरत को सर्टिफिकेट देते समय हिजाब हटाते हुए देखा गया था, जिसने मामले को और चर्चा में ला दिया। इसके बाद नुसरत अपने परिवार के साथ पटना से कोलकाता शिफ्ट हो गई और नौकरी ज्वाइन करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, नए साल के मौके पर मथुरा में एक्ट्रेस सनी लियोनी का एक कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। मथुरा के साधु संत इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। संतों ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम को रद्द करने और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।